अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की टाइप्स जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट की एनर्जी हो मोशन की वजह से या पोजीशन की वजह से। हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से। और पोटेंशियल एनर्जी जो है किसकी वजह से होती है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजीशन, यानी चाहे वो मोशन की वजह से है या चाहे पोजीशन की वजह से, यानी चाहे काइनेटिक एनर्जी है या चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की जो है एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो जितने भी पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल हैं, वाटर स्टोर इन डैम या रेज्ड हैमर या स्ट्रेच्ड बो या एन इलास्टिक स्ट्रेच स्प्रिंग, ये सारी क्या है? एग्जांपल्स हैं। या मूविंग कार, मूविंग एरोप्लेन, तो ये सारे जो है क्या है? एग्जांपल हम दे सकते हैं किस चीज़ में? मैकेनिकल एनर्जी में। दूसरी जो है वो है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जो है इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, द हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज। यानी जब हॉट बॉडीज से एनर्जी गेन होती है हमें, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बॉयलर है, जिस तरह हमने वाटर उसके अंदर हॉट किया हुआ है, गर्म किया हुआ है, तो उस वाटर से जो एनर्जी आती है, या और सन है, सन से जो एनर्जी आती है वो क्या है? उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। तो हीट एनर्जी जो है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ टेकन फ्रॉम हॉट बॉडीज। यानी हॉट बॉडी से जो है हम क्या गेन करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, मेन एग्जांपल है द एनर्जी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सन, यानी सूरज से जो एनर्जी आ रही है वो कौन सी है? वो हीट एनर्जी है, उसको हम हीट एनर्जी कह सकते हैं। थर्ड जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट इज़ अ वाइड फॉर्म ऑफ वास्ट फॉर्म ऑफ वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम मुख्तलिफ चीज़ों से गेन करते हैं, जिस तरह हाइड्रल एनर्जी है, वाटर पानी से भी हम बिजली बनाते हैं, या जो है हम जनरेटर केमिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स में हम हीट सनलाइट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या थर्मोकपल्स हैं, थर्मोकपल्स में जो है हम हीट एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मुख्तलिफ चीज़ों से जो है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह हम ईजिली जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू वायर्स, जो ट्रांसमिशन वायर्स होती हैं, जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सारे जो है क्या हैं? एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इसके बाद जो है साउंड एनर्जी। तो साउंड जो है, साउंड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी जब हम बोल रहे होते हैं तो वो भी क्या है? एनर्जी है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जब भी बॉडीज वाइब्रेट करती हैं तो वाइब्रेशन की वजह से जो है क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। जब भी बॉडीज क्या करती हैं? वाइब्रेट करती रहती हैं। जिस तरह हम जस्ट लाइक सितार, वायर्स ऑफ द सितार, सितार की जो है वो क्या होती हैं? वायर्स होती हैं। या वायलिन की जो वायर्स होती हैं उनको जब हम इस तरह टच करते हैं तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। या जब भी हम किसी चीज़ को नॉक करते हैं उसको तो वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है? एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। और साउंड एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टन मीडियम। जिस तरह एयर है, अगर एयर नहीं है तो यानी जहाँ पर वैक्यूम है, अगर हम स्पेस में चले जाएं तो वहाँ पर साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं होता। तो साउंड एनर्जी जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह केबल के सिग्नल आते हैं तो वो वायर के ज़रिए, यानी वायर मीडियम है। या हम मोबाइल के सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जब कॉल करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस by vibrating bodies and it transmit from one place to another with the help of a certain medium. It does not flow in vacuum, यानी वैक्यूम में जो है साउंड एनर्जी प्रोड्यूस या साउंड एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं कर सकती। इसके बाद जो है फोसिल फ्यूल्स हैं, इसके बाद है लाइट एनर्जी। नंबर 5 फॉर्म है लाइट एनर्जी।
लाइट एनर्जी। तो लाइट जो है ये भी क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिस तरह अगर लाइट रेज आ रही होती हैं, ये अगर शुआएं हैं रोशनी की, तो अब इसके अंदर जो है क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ये एनर्जी पैकेट्स की सूरत में आ रहे होते हैं, और ये एनर्जी पैकेट्स जो है ये क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स। तो लाइट भी क्या है, लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। यानी ये क्या, रेडिएशन के जरिए जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। और ये जो लाइट रेज होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और वो एनर्जी पैकेट्स के जरिए जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है। और इसके जो एग्जांपल हैं, जस्ट लाइक फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं या बल्ब हैं आम, या जो हम एनर्जी सेवर यूज़ करते हैं, तो ये सारी क्या हैं, इसके लाइट की एग्जांपल्स हैं, लाइट एनर्जी की। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। जब जहाँ कहीं पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल द बर्निंग ऑफ वुड, कोल और नेचुरल गैस इन एयर इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी एज अ हीट। तो जब हम कोयल को जलाते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी हम हासिल कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या होती है, वो भी केमिकल एनर्जी होती है। तो केमिकल एनर्जी जस्ट लाइक हम इलेक्ट्रोलाइट जब लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई सोल्यूशन डाल दें NaCl, सोडियम क्लोराइड का, तो इन इलेक्ट्रोड्स को जब हम बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, इसमें से जब करंट गुजरता है तो इसमें सोडियम और क्लोरीन ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाते हैं। जिस तरह हम यूपीएस के साथ बैटरी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें जब लाइट पास होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन के प्लस आयंस बन जाते हैं और सल्फेट के नेगेटिव आयंस। तो उनकी केमिकल रिएक्शंस की वजह से, यानी इन आयंस की मूवमेंट की वजह से जो है वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल एनर्जी जो है वो हमेशा केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बहुत कम मिकदार में बनाई जा रही है अभी तक। न्यूक्लियर एनर्जी हम बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं वहाँ पर हम एनर्जी बनाते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हम करवाते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है फिशन या फ्यूजन की वजह से। फिशन या फ्यूजन, फिशन क्या चीज़ है, फिशन जो है स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉल न्यूक्लियर। यानी अगर कोई बड़ा न्यूक्लियस है, जस्ट लाइक यूरेनियम है, यूरेनियम 92, तो उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं। यूरेनियम 92 से जो है हम क्रिप्टॉन और बेरियम बनाते हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन। तो इस तरह जो है ये बड़े न्यूक्लियस से क्या बन जाते हैं, छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और साथ में जो है हमें क्या चीज़ मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये जो एनर्जी हमें मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। या जो है फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर होता है, सन, सूरज के अंदर। सूरज से जो हमें हीट एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आ रही है। फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, छोटे न्यूक्लियाई जो है वो मिलकर क्या करते हैं, बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 प्रोटियम हैं, वो मिलकर क्या बनाएंगे, ड्यूट्रियम बनाएंगे या हीलियम। तो जब हीलियम बनता है तो सॉरी ये 2 ड्यूट्रॉन है अगर, तो उससे क्या बन जाएगा, हीलियम। तो 2 ड्यूट्रॉन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, और प्लस जो है क्या होते हैं, एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये किस चीज़ की वजह से आ रही होती है, ये फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, और इसको भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। आप खुद सोच करें कि सूरज से जो है यहाँ तक एनर्जी आती है, फिर भी इतनी हीट होती है उसमें। तो
न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो मेनली दो चीज़ों की वजह से आती है, फिशन रिएक्शंस की वजह से या फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि बड़े न्यूक्लियाई जो है, बड़े एलिमेंट्स हैं, वो क्या एनर्जी यानी वो खुद न्यूक्लियर रेडिएशंस इमिट करते हैं, और न्यूक्लियर रेडिएशंस इमिट करने से वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उस वक्त जो एनर्जी हासिल हो रही होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। और ये एनर्जी हम ऑलरेडी जो है ऑब्टेन कर रहे हैं कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं, इससे हम न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहे हैं, जस्ट लाइक एटॉमिक बम वगैरह। तो फिशन रिएक्शन में जो है एनर्जी कहाँ से हासिल होती है, बड़े न्यूक्लियाई कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में, छोटे न्यूक्लियाई में, और साथ में एनर्जी हासिल होती है। सिमिलरली फ्यूजन रिएक्शन में भी न्यूक्लियर एनर्जी हासिल होती है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, वो वहाँ पर छोटे न्यूक्लियाई जो है मिलकर क्या करते हैं, बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं, और उस वक्त भी हमें एनर्जी हासिल होती है। और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कहाँ पर हो रहे हैं, वो जो है या हाइड्रोजन बम में होते हैं, या जो है वो फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पर है, सन में, सूरज में। तो सूरज की जितनी भी एनर्जी आ रही है वो किस चीज़ की वजह से आ रही है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आ रही है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।